सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। जैसे हम सबको पता है कि भारत देश संपूर्ण तरीके से विविधता से भरा हुआ है और इसी विविधता का एक पार्ट है यानी भारत देश और उसका समुद्र जो तट है वो। तो भारत देश का 70% अगर हम देखते हैं तो वो समुद्र से घिरा है। इस समुद्र के साथ में हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है जो कि अवेलेबल हुए हैं, लेकिन उसी के साथ में एक नेचुरल जो है वो आपत्ति भी है जो भारत देश पे कभी भी मंडरा सकती है, और वो है सुनामी। 2000 में एक बार सुनामी आई और 10,000 लोगों को एक साथ अपने साथ लेके गई। लेकिन उसमें से तमिलनाडु का एक गांव था, जिस गांव जो समुद्र तट पे होने के बावजूद वहां के गांव में से एक भी जन को किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जब देखा गया तो एक ही रीजन था जिसकी वजह से ये पूरा गांव प्रोटेक्टेड रहा, और वो है मैनग्रूव्स, जिसको हम हिंदी में सदाबहार बोलते हैं और मराठी में जिसको बोलते हैं कांदळवन। तो ये मैनग्रूव्स अगर हम देखते हैं कि भारत में जो पूरा तट है तो उसमें से पूरे तट में भी नहीं, लेकिन कोई ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे ये मैनग्रूव्स अवेलेबल है। और जनरल तरीके से देखते हैं तो हमें अगर लग रहा है कि ये मैनग्रूव्स मानव जाति के साथ में आए हैं, तो ऐसा नहीं है। आज से हजार करोड़ों साल पहले यानी डायनासोर से भी पहले ये मैनग्रूव्स इस पृथ्वी पे थे। और उसमें से भी पूरे देश में भारत और बांग्लादेश का अगर हम एरिया कंसिडर करें तो ये ऐसा एरिया है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मैनग्रूव्स कहीं एक जगह पे अवेलेबल है तो ये हमारा किनारा है। और अगर मैनग्रोव्स का देखते हैं कि पूरे इकोलॉजिकल या जो उनकी इकोसिस्टम है वो बहुत प्राचीन इकोसिस्टम है, जिसमें मैनग्रोव्स को पूरे समुद्र का फूड कोर्ट कहा जाता है। फूड कोर्ट इसलिए कि मैनग्रोव्स एक ऐसे जगह पे तैयार होता है जहाँ पे नदी समुद्र को मिलती है, इसलिए वहां की जो मिट्टी रहती है वो नदी से भी और समुद्र से जो बेस्ट उनको अवेलेबल रहता है उसमें ये पेड़ उगते हैं। और ये पेड़ इस तरीके से उगते हैं कि उनको जो सनलाइट है वो मिले, इसलिए उनके रूट्स जमीन से ऊपर आते हैं। तो आप कभी भी मैनग्रोव्स को देखेंगे तो आपके रूट्स उनको ऊपर दिखेंगे। यही रूट्स पूरा सनलाइट लेने का, ऑक्सीजन लेने का भी काम करते हैं। और मछलियां, ये जो इनके फूल रहते हैं, फल रहते हैं, जो पत्तियां रहती है जो नीचे गिरती है, पानी में गिरने के बाद में इसको खाने के लिए समुंदर के गहराई में की जो मछलियां रहती है वो आके उसको खाती है और इमीडिएटली फिर से समुंदर में चली जाती है। इस तरीके से मैनग्रोव इकोसिस्टम पूरे समुंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये जो मैनग्रोव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। जैसे मैंने बोला कि उड़ीसा, बांग्लादेश, तमिलनाडु, देन गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ऐसे कुछ एरियाज में ये मैनग्रोव्स के पट्टे जो है वो अवेलेबल है। लेकिन हम इंसान पूरे इकोसिस्टम में अगर सबसे सेल्फिश कोई हो सकता है तो वो हम इंसान हैं। हमने मैनग्रोव्स का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि जब हमें लगा कि नहीं यहाँ पे हमें रहने के लिए जगह चाहिए तो हमने मैनग्रोव्स को कट किया। उसके बाद में हम जब रहने लगे तो हमारा जो वेस्ट वाटर रहता है, हमारा जो डेली का कचरा रहता है वो भी हमने मैनग्रोव्स में डाल दिया। उसके अलावा भी अगर वो मैनग्रोव्स ने सस्टेन किया और वहां पे मछलियां है तो वो मछलियां बेच के भी हमने उसका बिजनेस किया। लेकिन अभी करंट सिचुएशन ये है कि पूरे इंडिया में मैनग्रोव्स का जो है पॉपुलेशन वो डिक्लाइन होते जा रहा है, और हम खुद ही हमारे ऊपर एक संकट ला रहे हैं। बिकॉज ये पूरा अगर नैसर्गिक आपत्ति से पूरे हमारे भारत देश को अगर कुछ बचा सकता है, नेचुरली जो बैरियर नेचर ने तैयार किया है वो है मैनग्रोव्स। लेकिन ऐसे ही सब जो कठिन परिस्थिति आती है तो ही हम हमारे पूरे सिचुएशन में हीरो की एंट्री होती है। और आज की जो स्टोरी है वो ऐसी ही एक हीरो की है जिनका नाम है धर्मेश। धर्मेश हमारे मुंबई में ही रहने वाले हैं। और मुंबई में जब ये प्रॉपर रहते थे तो एक ही दिन ऐसा वो उठे और उन्होंने ये देखा कि उनकी आंखें जल रही है। जब उन्होंने देखा तब उन्होंने न्यूज में पढ़ा, उनको पता चला कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन जो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इन्होंने उस दिन एयर क्वालिटी भी चेक किया तो उनको पता चला कि ये सब एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो इन्होंने सोचा कि मुझे मुंबई में नहीं रहना है, मैं कहीं दूर जाके रहता हूँ। तो वो नेरूर में आके बस गए। नेरूर में आने के बाद में उन्होंने देखा कि हाँ मैंग्रोव्स अच्छा है, लेकिन उन्होंने देखा कि डेली लोग वहां पे कचरा डाल रहे हैं। तो उन्होंने खुद जाके वहां पे देखा तो उन्हें पता चला कि जो मैंग्रोव्स है वो कचरे से भरा पड़ा हुआ है, वहां पे पानी जा रहा है और वहां पे इकोसिस्टम जो है वो हमने खराब कर दिए। इन्होंने एक जिम्मा उठाया उस मैंग्रोव्स को डेली साफ करने का। उनके साथ में उनके दो दोस्त भी जुड़ गए और उन्होंने उसको डेली साफ करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया।
उसके बाद में उन्होंने, जैसे हमने बीच क्लीन अप ड्राइव तो बहुत बार देखा है, लेकिन उन्होंने मैनग्रूव क्लीन अप ड्राइव स्टार्ट किया, जिसमें से 100 लोग हर हफ्ते यानी स्पेसिफिकली ऑन संडे वो जाते हैं और वो मैनग्रूव्स को क्लीन करते हैं। ऐसे करते करते आज 130 से भी ज्यादा हफ्ते हो गए और उन्होंने 300 टन से भी ज्यादा मैनग्रूव में से कचरा बाहर निकाला है। हम ये चाहते हैं कि अभी पूरे एनवायरनमेंट में CO2 का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, और पूरी टेक्नोलॉजीज हम इस पे डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे काम करें, यानी कैसे CO2 को कार्बन करके फिर से जमीन में डालें, जिसके ऊपर जो नेचुरल सिस्टम है वो है मैनग्रूव्स। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि सिर्फ भारत देश का जो मैनग्रूव्स है वो 9 करोड़ 80 लाख टन से भी ज्यादा कार्बन को एब्सॉर्ब करके उसको फिर से जमीन में डाल सकता है। ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। अभी इम्पोर्टेंट ये सभी चीजों से हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है। हमें जो करना है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट इज नथिंग बट MCL रिवॉल्यूशन। MCL रिवॉल्यूशन सिर्फ मैनग्रोव जैसे एक इकोसिस्टम नहीं, लेकिन हर भारत के हर तालुका के हर गांव में जो इकोसिस्टम है उसको इस तरीके से सुधारेगी कि भारत देश फिर से एक सुजलाम सुफलाम बन सके। और इसी के लिए मैं अभी ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन का नींव रखा, और हम